नमस्कार साथियों, सहारा इंडिया से जुड़ा विषय आपके बीच में लेकर आया हूँ। 15 अगस्त जो 75वां अमृत महोत्सव जो है देश भर में जो है मनाया जा रहा है। तो 15 अगस्त को जो है सुब्रतो राय का जो है देश के नाम एक संदेश आया है। क्या लिखा है उन्होंने विधिवत जो आपको बताने का प्रयास करता हूँ। क्या सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं के लिए, सहारा इंडिया के एजेंट साथियों के लिए कुछ भुगतान से संबंधित कोई जानकारी दी गई है या कुछ जो है उन्हें आश्वासन मिला है? तो आपको जो है विधिवत जो है जानकारी देता हूँ। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, स्वतंत्रता दिवस और अपने भारत वर्ष पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई। यह स्वतंत्रता दिवस हमारी स्वतंत्रता के इतिहास में गौरवशाली दिन है। आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, यानी हम अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष में शीर्ष नेतृत्व के ने आज़ादी अमृत महोत्सव वर्ष का नाम दिया है। अमृत महोत्सव वर्ष में हम विभिन्न संचार माध्यमों से संकराबद्ध सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए 75 वर्ष की अपनी शक्ति, समृद्धि और गौरवशाली विकास यात्रा को रेखांकित कर रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्षों में हमने देश के भीतर बाहर मिलने वाली गंभीर चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन हमने समृद्ध भारत को संकल्प को कमज़ोर नहीं होने दिया। अपनी विकास यात्रा को कभी रुकने नहीं दिया है। हमने प्रगति और समृद्धि के अनेक सोपान चढ़े और अनेक कीर्तिमान स्थापित किए। हम एक तीव्र विकासमान राष्ट्र के रूप में स्थापित हुए हैं। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर स्वतंत्र भारत के आधुनिक निर्माण में जिन विभूतियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया अथवा श्रम किया, राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, मैं उन सभी महान विभूतियों को नमन करता हूँ। उनके प्रति मेरे हृदय में आभार प्रकट करता हूँ। मैं भारतवर्ष के अवसर पर हमेशा एक बात कहता हूँ कि अपनी पर्व पर, अपनी उपलब्धियों पर गर्व का पर्व होता है, साथ ही आत्मविश्वास, आत्मविवेचन का भी पर्व होता है। जब हम अपनी उपलब्धियों के साथ साथ अपनी कमजोरियों का भी ध्यान रखें तो उन कमजोरियों का सतत निराकरण करते रहे, हमें अत्यधिक जो है स्थायित्व मिलता है। हम अधिक मजबूत होंगे। मैं अगर अमृत महोत्सव की बात करूं तो इसी वर्ष अनेक सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं। घटनाएं इतनी डरावनी हुई कि हमारे बहुलतावादी देश में भविष्य के प्रति आशंकाएं जगाती हैं। इस तरह की घटनाएं इस बात का संकेत है कि हमारे देश के अंदर रहने वाले विभिन्न संप्रदायों के बीच आपसी सद्भाव की कमी आ रही। इसके बीच विद्वेष बढ़ रहा है और नफरत की खाई चौड़ी हो रही है। ऐसा राष्ट्र के हित में शुभ संकेत नहीं है। मैं हमेशा भावनात्मक एकता की बात करता हूं और कहता हूं कि देश में रहने वाले विभिन्न समुदायों के बीच भावनात्मक एकता बिना देश आंतरिक तौर पर मजबूत नहीं हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने घरों के भीतर चाहे जिस धर्म, जिस सांस्कृतिक परंपरा का पालन करते हों, परंतु घर के बाहर आते ही हम सिर्फ जो है भारतीय हैं और भारतीयता ही हमारा धर्म को जाना चाहिए। राष्ट्र धर्म की अवधारणा तो है जो राष्ट्र बहुलतावादी देश को एकता के सूत्र में परो सकती है, हमें राष्ट्र के रूप में एकजुट रख सकती है। मैं अपनी पुस्तक शांति, सुख और संतुष्टि में, फिर अपनी पुस्तक थिंक विथ मी में राष्ट्र की अवधारणा को विस्तार से प्रस्तुत किया है। हर धर्म महत्वपूर्ण है, हर धर्म की अच्छी बातें हैं, लेकिन धर्म से बहुत सी ऐसी बातें भी हैं जो वर्तमान में वैज्ञानिक दौर में अप्रासंगिक हो गई हैं। हमें अनावश्यक बातों को छोड़ देना चाहिए। हर धर्म की अच्छी बातों को संग्रहित कर एक ऐसा महाग्रंथ तैयार करना चाहिए जो सभी धर्मों के लोगों को स्वीकार हो और जो भावनात्मक रूप से जोड़ सके। यह समन्वित धर्म भारतीय प्रतिबिंब होगा और यही राष्ट्र धर्म होगा। राष्ट्र धर्म की अवधारणा को हम आगे बढ़ाते रहें और आम लोगों के बीच में उसे स्वीकार बनाते रहें। हम राष्ट्र के तौर पर अनेक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और ऐसा होना भी हमारे हित में होगा।
आज के दिन भारतवासी ये संकल्प लेना चाहिए कि राष्ट्र धर्म को अपनाएं और नफरत फैलाने वाले किसी भी विद्वेषकारी धार्मिक प्रवृत्ति को रोकेंगे। मैं गर्व से कह सकता हूं कि सहारा इंडिया परिवार एक सदस्य इस अवधारणा को आत्मसात करता है और आगे बढ़ाता है। अंत में कहना चाहता हूं कि पिछले 2 वर्ष में कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। इन 2 वर्षों में बहुत कुछ खोया है। कोरोना की कारी परछाई से बाहर निकल रहे हैं और हमारा कर्तव्य बनता है कि आर्थिक विकास में नई गति दें। अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को नई दिशा, नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए उन्हें परिणामदायी ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। ऐसा करके हम स्वयं और अपने विशालतम सहारा इंडिया परिवार के प्रति दायित्व का निर्वहन कर पाएंगे, लोगों को आर्थिक आधार मुहैया कराएंगे एवं राष्ट्र के उल्लेखनीय योगदान करेंगे। यही अमृत महोत्सव आत्मा की आवाज़ें हमें सुनना और गुनना भी है। इन सब शब्दों को साथ स्वतंत्रता के महापर्व भारत पर्व की पुनः बधाई देता हूँ। पुनः आपको सुखद, सुरक्षित और सफल जीवन की कामना करता हूँ। मेरी शुभकामनाएं, प्यार, आशीर्वाद आपके साथ। जय भारत, जय सहारा, सहारा इंडिया, सहारा प्रणाम, सहारा श्री। तो आप सभी साथियों को बता दूं कि ये जो है संदेश सहारा के मुखिया और चेयरपर्सन श्रीमान सुब्रत राय ने जो है सहारा इंडिया के मैनेजमेंट के कर्मचारियों को सहारा मैनेजमेंट से जुड़े जमाकर्ताओं के लिए प्रेषित किया है और राष्ट्र को जागरूक बनाने के लिए और राष्ट्र प्रेम के लिए। लेकिन आज सहारा इंडिया को 2 साल के कोरोना उपलब्धि और जिस तरह से कोरोना की घटनाएं घटी हैं उसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया। लेकिन आज कोरोना निकल चुका है, कोरोना बाहर जा चुका है और कोरोना के बाद में सहारा के करोड़ों पीड़ित जमाकर्ताओं के लिए क्या वो जो है करने वाले हैं और क्या उनको न्याय मिलने वाला है, इस पर उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया। उन्होंने अपने नई जो इनकी प्लानिंग है आर्थिक सुनियोजन की और उसको बढ़ाने की, उसके बारे में प्रकाश तो डाला है। लेकिन सहारा के करोड़ों जमाकर्ता जो आस भरी निगाहों से इन्हें देख रहे थे, उस समय संदेश में उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो देखिए ये जो है संदेश राष्ट्र के नाम सुब्रत राय और सहारा प्रबंधन के चेयरपर्सन सुब्रत राय सहारा श्री का है, जो आप तक मैंने पहुंचाने का काम किया। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।